बहमरपुर जमीनी विवाद चल रहा है। इसमें जवाहरलाल और प्रतिमा को चोटें आई हैं। चारूवारी कैमरा लगा दिए हैं। कौन दे रहा था गाड़ी? ये मारपीट न करेंगे। कपिल अहमद और अरशद अहमद वो दहशत सी बनी है सर। अगर इस तुम लोगों को घर में काटेंगे, किस मामले को संज्ञान में ले। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। जनपद सुल्तानपुर के थाना कुलवार क्षेत्र के बामरपुर गांव में, इस गांव के हमारे साथ ये लोग हैं, एक परिवार है और इस परिवार की अपनी कोई वेदना है, जिसे आपको यहाँ के पुलिस अधीक्षक को, यहाँ के थानाध्यक्ष को और जो भी जिम्मेदार हैं उनसे अपनी आप बीती पूरी दुनिया वालों को कुछ सुनाना चाहते हैं, अपनी बात बताएंगे। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम भी है आपका? मोतीलाल बीडीसी। अच्छा, आप बीडीसी भी हैं? जी सर। क्षेत्र पंचायत सदस्य? जी जी। तो आपका गांव कौन सा है? बहमरपुर। ये बहमरपुर ग्राम पंचायत कुलवार की है। कुलवार की है जी। क्या समस्या है? समस्या एक ज़मीनी विवाद चल रहा है, जो मेरी पैतृक संपत्ति है, पैतृक घर है हम लोगों का। तो उसमें एक शकील अहमद हैं जो कि हमारी ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कई बार झगड़ा भी किए। और एक 27 तारीख की रात को मौसम ख़राब होने के कारण जब उसमें एक कमरा है सामने टूटा फूटा, उसमें एक माता जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि आज 8-9 साल से स्थापित है उसी में। तो हमारे घर वाले पूजा पाठ करते हैं उसका बराबर शाम सुबह। तो मौसम ख़राब होने के कारण हम लोगों ने सोचा कि लव पत्रा जो उसका है ऊपर टिन सेट, उसको सही कर दिया जाए। तो उसी को सही करने के चक्कर में जब गए तो जो विपक्षी हैं शकील अहमद, वो जो है आके अब जो है विरोध करने लगे। विरोध करने के बाद फिर बात सुनी हो गई और उसमें फिर लफड़ा बढ़ गया। अब लफड़ा इतना बढ़ गया कि झगड़े पर आमादा हो गए। फिर वो 25-30 की टोली में सीधा हमला किए मोहनलाल और दातालाल के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, और क्या कहते हैं जवाहरलाल के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर, जिसमें जवाहरलाल और प्रतिमा को चोटें आई हैं, उसके हाथ में चोटें आई हैं और सर में चोटें आई हैं। तो उसके बाद हमने सीधा 112 को कॉल किया और उसके बाद कुलवार थाना दीवान जी को भी कॉल किया कि सर हमारे घर वालों को, यहाँ के जो शकील अहमद हैं उनके द्वारा जो है हमला किया गया है, मार रहे हैं सबको। तब उसके बाद एसओ साहब तत्काल वहाँ से हरकत में आए और तत्काल वहाँ से 5 मिनट में हमारे दरवाजे पर पहुँचे, जिसमें पहुँचने के बाद देखा कि ये भतीजा चोटिल था और भतीजी चोटिल थी। फिर उसके बाद एसओ साहब ने पकड़ा शकील अहमद को, उसके पुत्र को, और एक और गांव का भी व्यक्ति था। पकड़ने के बाद सीधा ले गए थाने में क्या कहते हैं एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कहते हैं उसके बाद 2 को पकड़ के रखा। उसके बाद 24 घंटे थाने में रखा उनको। तो उसके बाद फिर हम लोग गए, वहाँ से वापस आए, मेडिकल के लिए गए, मेडिकल से रिपोर्ट आई और उसके बाद फिर वो वापस जब देखा तो उसको छोड़ दिया एसओ साहब ने। तब हम लोगों ने सोचा क्यों छोड़ दिए भाई। तो बाद में अभी कल या परसों 2 जन को फिर से उठाया, शकील अहमद को और अरशद को। परसों 8 तारीख को फिर से पुलिस प्रशासन, कुलवार थाना की पुलिस ने उठाया उनको और उसके बाद शाम तक फिर छोड़ दिया। तो ये एक दुखद मामला है। कहने का मतलब है कि 27 अप्रैल की रात में 10:30 बजे के लगभग की घटना है। 2 अभियुक्तों को कुलवार पुलिस ने पकड़ा, छोड़ दिया जी। और उसके बाद में फिर आकर के अभी 7 तारीख या 8 तारीख में फिर पकड़ा। कितने लोगों को पकड़ा था? 2 लोगों को, अरशद और शकील को, और फिर छोड़ दिया। इसके पहले किसको पकड़ा था? इसके पहले भोले और अरशद, ये दोनों। क्या मामला है? पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, मुलजिम भी हैं, तो क्या थानाध्यक्ष कुलवार से ये सवाल बनता है कि आप जस्टिस हैं, निपटा दिया मामले को, क्या आपने क्यों छोड़ा, चालान क्यों नहीं किया, पीड़ितों की बात आप क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं प्राथमिकता से लेते हैं? फिर हाल में यहाँ पर क्या नाम है आपका? मोहनलाल साहब। आप कौन हैं? हम प्रतिमा के और जवाहरलाल के बाप हैं। अच्छा, आपके बच्चों की पिटाई हुई है? हाँ, हमारे बच्चों को पिटाई हुई है। शकील ने अपनी दीवार तोड़कर हमारी जमीन कब्जियाना चाहते हैं, मतलब और आगे बढ़ाना। हाँ, और
हमारे घर की तरफ चारूवारी कैमरा लगा दिए हैं। हमारे घर में ना कोई बाथरूम है, हमारे बच्चे और बेटी पेशाब करने को तरसती हैं। घर के सामने, मान लीजिए वो अपने घर के सामने लगाए होंगे, हमारे एकदम घर के सामने, लेकिन आपका घर उनके कैमरे के रेंज में आता है, एकदम बगल में। ये भाई क्या बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी स्वतंत्रता है, कैमरा आप लगाइए अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन किसी के घर को टारगेट करना, किसी व्यक्ति को टारगेट करना, जानबूझ करके करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और निश्चित रूप से इसके लिए भी यहाँ के थाना अध्यक्ष को उस कैमरे को जरूर सेट करवाना चाहिए। उसके लिए उनको आरोपी जो भी समुचित सुसंगत धाराएं हैं उसके साथ कार्य करना चाहिए। तो और क्या कहना चाहते हो अभी? हाँ साहब, कहते हैं साली चमार भाग जाने, तुमको साली जान से मार डालूंगा। तो मुकदमा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, मुकदमा हो गया है। हाँ हाँ, तो बता रहे हैं आपके भतीजे हैं, कौन है? हाँ, ये हमारे भाई हैं। ये आपके भाई ये बता रहे हैं कि हाँ। पकड़े छोड़ दिए, पकड़े हाँ, छोड़ दिए। हाँ साहब। 4 लोगों को 2 बार में। हाँ हाँ, यही सब साहिब होता है। साथ में मोंटी भी हैं। ये मोंटी कौन है? प्रधान प्रधान हैं गांव के। प्रधान ये है कि हाँ, प्रधान? हाँ, ये छोड़ा लाते हैं जाके। मतलब मोंटी प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि हैं। हाँ। ये काहे छुड़वा लाते हैं? अब उन्हें कहा कि चच्चा तू चिंता न करा जब तक हमारी, मोंटी कहा चच्चा तू चिंता न करा जब तक हमारी तुम्हें बंद होगा, छोड़ा लावा कलर। कोई छुड़वा लाते हैं और कोई बात? हाँ बस साहेब। मोंटी आपको कुछ कहते हैं क्या? मोंटी एक दिन हम कहें कि तुम्हारे ऊपर मोंटी हम कागज पर तुम लिखा के जहर खा के मर जा, तो कहीं मर जा अब तो मर जा। हाँ, चलिए यहाँ पर आपकी कौन है? हमारा औरत क्या नाम है? श्यामचली। तो आपके 2 बच्चे मारे गए, हाँ। झगड़ा हुआ हाँ। 27 तारीख की रात को, आप वहाँ थी? हम जब झगड़ा हो लगी तो पहुँचे और वही लाइट बुझा दें। तो लाइट बुझा दिया? हाँ बुझा रहे, हम तो सो रहे हैं। जब अब गाली भर्ती होगी गाली का। कौन दे रहा था गाली? वकील क्या कह रहे थे? महकारी 14 ये सब दूसरी गाड़ी के हमें करते था। अच्छा, हाँ, और कुछ कह रहे थे? हरदम हम वहाँ कंडा पाता है, कंडा लग जाए तो हरदम वीडियो बनता है, 100 नंबर वाला देता है कि कल ही न जा पाए। तो तुम्हारा कंडा तुम न ले जाने का? हाँ हाँ, हरदम न पाछे सके, जब सुखाना तो कल लगाओ कहीं ना ले जा। अच्छा, मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मुकदमा कायम हो गया, और अब क्या चाहते हो आप लोग? तो हम अब चाहते कि हमारी जगह हमें मिले जाए। और क्या चाहते हो? ये मारपीट न करेंगे, इनका जेल भेज दिया, हमें बहुत सताता। बहुत परेशान करते हैं। ये महिला हैं, मातृ शक्तियाँ हैं, ये गरीब हैं, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। और अभी जैसा कि दादा ने बताया, कोई मोंटी मिश्रा है और ये जो है उनकी पैरवी करते हैं। फिर हाल में ये बिटिया, क्या नाम है? प्रतिमा। क्या समस्या है, क्या कहना चाहती हो? हम मतलब सर पढ़ते हैं तो मतलब कुर्सी लगा के बगल बैठते हैं तो सर गाड़ी देते हैं, हंसते हैं और मतलब सर बोलते हैं कि हम तुम्हें काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे और सर हम तुझे अपने खेत बार में निकल लेंगे, बहुत मारेंगे, ये सब सर बोलते हैं। और कुछ कहते हैं क्या? कैमरा लगा हुआ है। कैमरा घर पे लगा ये है? सब घर पे ही कहते हैं कि स्कूल आते आते मैं समझ गई? सर आश्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तुझे काट के मतलब बहा दूंगी। कौन कहता है? शकील अहमद और अरशद अहमद सर ये सब बोलते हैं। तो जो भी मिल जाए वही कहेगा? ये सर। तो डर लगता है इनसे नहीं लगता? ये सर। क्या चाहती हो? सर उनके जेल भेजना चाहिए। मुकदमा पंजीकृत है, जेल भेजना चाहिए और चाहिए भी। मुकदमा तो लिखा गया। और दरोगा जी आप बताइए, पकड़ा क्यों आपने? जेल नहीं भेजना था, भेजना चाहिए। आप कुछ न कुछ तो समस्या है। फिर हाल में यहाँ पर और भी हैं। क्या नाम है आपका भैया? सर जी, मेरा नाम दातालाल है, ग्राम सभा बाहापुर से हैं सर। अब सर जो ऐसे अच्छा, ये परिवार से ही सदस्य जी हैं? जी जी, हम हमारे बड़े भाई हैं मौलाल जी। तो सर जी हमारी पैतृक संपत्ति है वो सर, तो हम कैसे छोड़ दें अपनी संपत्ति को? उसी में हमारे माता जी की जो है प्रतिमा है, वो लोग जो है अगर जरा से सुबह में अगर दिन हो जाता है तो हम पूजा अर्चना करने हमारे बच्चे जाते हैं तो वो लोग 100 नंबर को डायल कर देते हैं और मतलब कि वो लोग आके रोकने लगते हैं। दुर्गा जी की प्रतिमा है? जी जी जी, दुर्गा जी की प्रतिमा है। तो हम लोगों को दहशत सी बनी है सर, अगर ऐसे छोड़ते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे और कल के अगर सर जी छूट गए, अगर कुछ हमको वारदात वो लोग कर रहे तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या हमारे कहते हैं, कुछ कहते हैं क्या? अरे इशारा से कहते हैं। और बच्ची हमारी, हम कल नहीं परसों थे तो कह रहे थे कि थोड़ा ठंडा हो जाए मामला तो तुम लोगों को घर में काटेंगे।
तब हमने तब हम राम दीवान जी को हमारे छोटे भाई मोतीलाल बीडीसी ने फ़ोन किया कि सर ऐसी सी बात है, तो कहे मोतीलाल तुम शांत रहो, हम आ रहे हैं तो बताते हैं कैसे काटेंगे वो। योगी की सरकार है जी, गुंडे माफिया जी सब बाहर हैं जी, जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, आपको भरोसा है कि नहीं है? नहीं, हमको तो भरोसा है पूरा सरकार पे। हाँ। सर इसीलिए तो हम गरीब आदमी दम बना के रखे हैं, नहीं तो वो कहता है कि 50,000 हमारी पेंशन देखते हैं, तुम कब तक निपटोगे हमसे। नौकरी करते थे क्या? जी जी, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर था, दरोगा। मतलब सीआरपीएफ के दरोगा, उसके बाद भी ये सब बात कर। जी, इस तरह कैसे हम लोगों गरीब के साथ में वारदात तो कर रहा है। तो मारपीट हुई, मुकदमा हो गया जी, पकड़ रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्या छोड़ चाहते हो आप? जी सर, उनको जेल हो, उनको सजा मिले, हम यही चाहते हैं सरकार। और आपकी जमीन? हमारी जमीन हमको मिले। और एससी बिरादरी से हम सरकार, सामान्य बिरादरी को हो ही नहीं सकता वो जमीन जीवन में। आवाज से नहीं, 50 साल उसमें हमारा ऊपरी है, कंडा है और मंजना धोना है। और सर ये देखिए कितनी हमारी विडम्बना, हमारी गरीबता है कि वो लोग जो है चारों मन, अरे अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर के सामने कैमरा लगाइए, वो चौमुख से लगा दिया है और अपनी दीवार शकील अहमद गिरा दिया है, तो मेरा घर जो नग्न हो गया है। वो कुकुर बिलार एक आदमी न रहे, साथ चाउर दाल भी खा ले रहे हैं। बोलो बच्चों को इतनी परेशानी है। तो शकील ने अपनी दीवार गिरा दिया, आप अपनी बना लो। जी, तो उसको सरकार हम बनाएंगे ही। जी भाई, आप उन्होंने अपनी दीवार गिरा दिया जी, तो आपको अपनी दीवार बना लेनी चाहिए। हाँ, तो सरकार हम बनाएंगे। बनाने नहीं देता शकील अहमद। वो क्यों नहीं बनाने देते? मतलब सरांगे झूठा कागज एक से बना लिया है, कागज पे दस्तखत करा लिया, कहता है इसको हम बैनामा कराएं। और सर आप बताइए, बैनामा आबादी की जमीन कहीं बैनामा होती है? तो वो तो कानून जाने जी, आप भी जानते हैं, आप लोग भी कमेंट करिएगा इनकी समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। फिलहाल में आप जेल भेजे जाने की मांग करते हैं जी। और यहाँ पर हैं हम जो चोट खाए हुए हैं, जवाहरलाल, हम इनसे बात करते हैं। इनको चोट लगी है जैसा कि लोग बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जवाहरलाल है। क्या करते हो आप? सर हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो जी। आपके परिवार में जब झगड़ा हुआ रात में, तो कैसे आपको ही मार दिए? सर हम बाहर खड़े थे ना। अच्छा, जी 10:30 बजे रात में खड़े थे? जी सर, गेट से बाहर जैसे निकले वैसे ही तो हमको पहले ईंटा से मारे, फिर उसके बाद पथरा से मारे। हाँ, तो ये यहाँ पे कट गया है क्या? जी। हाँ। क्या क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद सर हम गिर गए थे, फिर हम कुछ फिर समझ नहीं पाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था। मतलब बहुत मारे तुमको? जी। और बहन को भी मारी? जी। तो क्या चाहते हो? सर हम यही चाहते हैं हमको न्याय मिले, उन लोगों को जेल हो। न्याय मिले, जेल हो, मुकदमा हो गया। महोदय, बार बार वही बात है, पकड़े जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है, इनके पीछे कौन सी वो ताकत है जिसके कारण सबको दरकिनार करते हुए ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हर जिम्मेदार व्यक्ति से, हर जिम्मेदार अधिकारी से मेरा यही कहना है कि इस मामले को संज्ञान में ले, कुलवार के बाहमरपुर गाँव में एक बार नजर इनायत करें और इनकी समस्या का समाधान करें। फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम।